हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूही मैथ्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 4। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। तो जब भी आप लिमिट माइनस ए से ए देखो, आप ये चेक करो कि अंदर वाला फंक्शन आपका कैसा है, ऑड या इवन, है ना। अगर ऑड है तो आंसर 0 का, और अगर इवन है तो आंसर 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि आपका आंसर 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड, एंड 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इफ एफ एक्स इज इवन। अगर एफ एक्स इवन हुआ तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपको इंटीग्रेट करना है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। जब भी आप लिमिट माइनस ए से ये चेक करो, आप देखो कि ये कैसा है, ऑड इवन। और अगर मान लो ये नाइदर और नॉर इवन है, तो उस केस में फिर हम प्रॉपर्टी 5 यानी जो किंग प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी ये ऑड फंक्शन है तो सीधा सीधा इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली से आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड ऑफ 1 - x² dx से आपको ये इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देखो -1 से 1 में ये कैसा फंक्शन नज़र आ रहा है आपको, इवन। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 1 मॉड ऑफ 1 - x² dx। ठीक है, अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे आप करते हो वैसे आप कर लो। जैसे 2 टाइम्स 0 से 1 में ये कैसा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास एज इट इज़ खुल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - x³/3 फ्रॉम लिमिट 0 से 1। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 - 1/3। तो योर आंसर विल बी 2 × 2/3, दैट इज 4/3। तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब सिमिलरली सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन -12 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ln ऑफ 1 - x/1 + x dx से आपको ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आपने इसमें देखा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नाइदर ऑड नॉर इवन है। ठीक है, तो इससे तो हम अलग कर लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और ये जो नज़र आ रहा है आपको -12 से हाफ ln ऑफ 1 - x/1 + x, आप देखो ये कैसा फंक्शन है। तो ये एक ऑड फंक्शन है। कैसे, देखो, जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये 1 + x/1 - x हो जाएगा, यानी इसी का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कैसे, सपोज करो हमने f(x) को माना ln ऑफ 1 - x/1 + x। आप x को -x से रिप्लेस कर दो तो आपके पास आ जाएगा ln 1 + x/1 - x, जो कि क्या आ रहा है, ln 1 - x/1 + x का रेसिप्रोकल। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसीलिए आपका जो फंक्शन आ रहा है वो ऑड फंक्शन आ रहा है। ठीक है, आपका फंक्शन ऑड है, तो अगर ऑड फंक्शन है तो -a से a में उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे -12 से 0 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 दे देगा, और 0 से हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब आप तो इसका इंटीजर हो गया -x, -12 से 0 के बीच में, तो 0 पे वैल्यू 0 और प्लस ऑफ -12, तो आपका आंसर आ रहा है -12। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास -12 आ गया। सिमिलरली सपोज करो हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन -a से a x√a² - x² से आपको ये इंटीग्रेट करना है। अब आप देखो ये कैसा फंक्शन है, अब देखो ये ऑड है और ये कैसा फंक्शन है, इवन। और ऑड इंटू इवन कैसा होता है, ऑड इंटू इवन फंक्शन कैसा होता है, ऑड। ठीक है, तो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी 0। सपोज करो इसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है -12 से हाफ sec(x) इंटू ln ऑफ 1 - x/1 + x dx। ठीक है, अब आपने देखा ये कैसा फंक्शन है, ln, अभी हम करके आए हैं ln 1 - x/1 + x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो ये तो है इवन फंक्शन और ये है ऑड। ऑड इंटू इवन एज ऑड, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर्टी 4 जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, या जब भी आप -a से a f(x) dx देखें तो आप चेक करो कि आपका f(x) कैसा है, ऑड या इवन।
ऑड है तो आपका आंसर 0 आएगा, और इवन है तो 2 टाइम्स 0 से a f x dx हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाइदर ऑड नॉर इवन है तो उस केस में हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी 5। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।